हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न लैंग्वेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पदेन की मात्रा बताऊंगी कि ये पदेन की मात्रा होती क्या है। आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं स्लाइड में, पदेन पदेन के आगे लिखा है र। पदेन को हम र की मात्रा भी कहते हैं। और ये कैसे रा की मात्रा होती है? पूरे रा की। ये आधे रा की मात्रा नहीं है, पूरे रा की मात्रा है। आधे रा की मात्रा को क्या बोलते हैं? रेव की मात्रा। ठीक है, तो जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है कि र की जो मात्रा है वो किस प्रकार लगी हुई है, अक्षर में किस प्रकार लगाई जाती है, नीचे साइड। ठीक है, या तो आपकी इस तरह से मात्रा लगेगी या तो फिर इस तरह से। अब ये दो मात्रा कहाँ कहाँ किस किस तरह से लगती है, आइए हम देखते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि किसके किस कैसे लगती है रा की मात्रा। ठीक है, इसकी कुछ परिभाषा मैंने लिखी है, इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। जब रा किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ आता है तो हम क्या करते हैं? रा को उस व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, इसे ही पदेन कहते हैं, जो कि रा की मात्रा भी कहलाती है। चलिए उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे ये देखिए लिखा है क। ठीक है, क कैसा है? आधा। इसका मतलब स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, ये स्वर रहित व्यंजन कैसा है? आधा। ठीक है, व्यंजन है ना, व्यंजन को स्वर रहित करेंगे तो वो आधा हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम रा को जोड़ देते हैं। रा को जोड़ने के बाद क्या बन जाता है? क्र। क्या बन जाता है? क्र। अब ये क्रा को अगर हम अलग अलग करेंगे तो क आधा और रा पूरा। ठीक है, आइए देखते हैं और भी अक्षर और भी। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने अक्षर दिए हैं ये सारे ही क्या है? व्यंजन है। ठीक है, सारे ही व्यंजन है और इन व्यंजन वर्णों के साथ ही आपका रा की मात्रा लगेगी, पदेन की मात्रा लगेगी। और वो पदेन की मात्रा किस तरह से लगेगी? इस तरह से। क्यों लगेगी? क्योंकि इन सभी वर्णों में स्टैंडिंग लाइन है। आप देख लीजिए, सारे ही अक्षर क में स्टैंडिंग लाइन है, ख में स्टैंडिंग लाइन है, ग में स्टैंडिंग लाइन है, घ में स्टैंडिंग लाइन, च, ज, झ, त, थ, है ना। और द में भी यहाँ स्टैंडिंग लाइन देखिए नीचे, ध, न, प, फ, सॉरी, ब, भ, म, य, र। रा तो यहाँ नहीं है। रा क्यों नहीं है? रा क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद ही एक मात्रा है। फिर ल, व, श, स और ह। अब आप कहेंगे हा में तो स्टैंडिंग लाइन नहीं है। हाँ, स्टैंडिंग लाइन नहीं है तो इसमें हम कहाँ लगाएंगे? इसके अंदर। ठीक है, र। अब इन सभी व्यंजन वर्णों में हम कहाँ लगाएंगे मात्रा? इस तरह से, क्र, ख्र, ग्र, घ्र, च्र, ज्र। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। झ्र, त्र, थ्र, द्र। ठीक है, इन सारे अक्षरों में आपकी जो मात्रा है वो किस प्रकार लगेगी? इस प्रकार से, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब हमारी जो मात्रा है वो इस तरह की है। अब ये मात्रा कहाँ लगेगी, किस तरह से लगेगी, किन वर्णों में लगेगी, आइए देख लेते हैं। देखिए, इन सारे अक्षरों में मात्रा जो है वो आपकी इस प्रकार लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि इनमें स्टैंडिंग लाइन नहीं है, ये नीचे से गोल है। सभी देखिए गोल है, ठ, ड, ढ, है ना। तो हम इनमें कौन सी मात्रा लगाएंगे? इस प्रकार की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, च्र, ट्र, ट्र, ड्र, ढ्र। क्लियर? आशा करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा इतना। इसके बाद हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे क आधा क और र,
स्वर रहित क और र मिलाकर बनता है। ये र को हम पदेन बोलेंगे, ठीक है। तो क्र से हम कोई भी शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्रम, क्रेन। फिर क्या आता है? प्र। फिर प्र से कोई भी शब्द बनाएंगे तो क्या क्या बना सकते हैं? प्रश्न, प्रकार और भी बहुत सारे हम शब्द बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये अभी तक हमने स्टैंडिंग लाइन वाला देखा था। अब यहाँ पर आ गया ये गोल अक्षर वाले शब्द, ठीक है। अब देखिए ट में र लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे? यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है ट्र, नीचे के साइड हम इस तरह से लगाएंगे। तो ये है पदेन की मात्रा। रेफ की मात्रा कैसी होती है? रेफ की मात्रा में कोई कंफ्यूजन ऐसे होती है, और रेफ में जो र होता है वो आधा होता है, ठीक है। तो ट्रक, ट्रेन, ड में र हम लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे? क्योंकि ये गोल अक्षर, ठीक है। ड्रम, ड्रेस। अगला चक्र। अब देखिए हमने यहाँ पर कंपेयर करेंगे, हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि क्र में किस तरह से लगा है और ट्र में किस तरह से लगा है। क्र में हमें इस तरह से हमने क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें स्टैंडिंग लाइन है, लेकिन ट्र में स्टैंडिंग लाइन नहीं है। ट में स्टैंडिंग लाइन नहीं है, इसलिए हम इसमें इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और अक्षर और शब्द। ट्रक, ग्रह। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई ना कि हम इस तरह की मात्रा कहाँ लगाते हैं और इस तरह की, ठीक है, वेरी गुड। ट्रक, ग्रह, प्रश्न, ड्रम, ड्रेस, ब्रश, ड्रेस, ड्रम, प्रश्न। प्रथम, अभी तक हमने 2 अक्षर वाले शब्द देखे थे, अब 3 अक्षर वाले देखिए। प्रथम, प्रणाम, समुद्र, मेट्रो, ठीक है। अभी तक हमने कुछ शब्द देखे थे, अब हम थोड़ा सा वाक्य देखेंगे, ठीक है, कि वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया गया है। मैं यहाँ पर आपको स्लाइड दिख रही है और इसमें लाइन भी दिख रही है, आप लोग सभी लोग रीड करिए, मैं भी रीड करके आपको बताती हूँ। लोकल ट्रेन की यात्रा करने मुंबई आया प्रकाश। मद्रास से टिकट लेकर बांद्रा जा पहुंचा प्रकाश, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पदेन की मात्रा समझ में आई होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके पास आते रहें और आपके बच्चों का हिंदी विषय में ज्ञान बढ़ता रहे। धन्यवाद।